जय गुरु जी। अरदास करना कभी मत भूलें। अरदास में अपार शक्ति होती है। रोज़ अरदास किया करो। ए मेरे सतगुरु जी, तेरे हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। जब समस्या भारी हो और आपकी ताकत उसके लिए काफ़ी ना हो तो परेशान मत होना, क्योंकि जहाँ हमारी ताकत ख़त्म होती है वहीं से गुरु की रहमत शुरू होती है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको मिल जाए। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ और साथ में एक छोटी सी अर्जी भी लगाने लगी हूँ। गुरु जी, अपने बच्चों का आप ख्याल रखिएगा। शुक्राना बनता है मेरे गुरु जी का पल पल, क्षण क्षण, मेरा रोम रोम, हर श्वास उनका शुक्राना करता है। आज मैं अपनी सहेली के घर जाना था। वो काफ़ी समय से दुखी चल रही थी और उसने मुझे बुलाया था ताकि थोड़ा सा उसकी दुख तकलीफ बांट सकूं। बांटते तो वो गुरु जी की तरह शेयर भी करते हैं, डेली उनसे बात भी करते हैं। पता नहीं क्यों देरी लग रही है, नहीं समझ में आया उनको। उन्होंने मुझे कहा कि सोनिका, आज तू मेरे पास में आ जा और अरदास करते हैं हम इकट्ठे मिल करके। मैं आज उनको मिलने के लिए गई। रास्ते में अचानक पता नहीं क्या हुआ, लाइट्स आई। एक्टिवा अभी लाइट्स के पास में पहुंच रहा था, लाल बत्ती थी, अभी खड़ा होना ही था। ट्रैफिक काफ़ी था लेकिन अभी खड़ा होना ही था। एकदम से पता नहीं कहाँ से एक बस आई और आकर के उसने मुझे ओवरटेक करने की कोशिश की। मैं अपनी स्पीड पे जा रही हूँ, बस अपनी स्पीड पे जा रही है। बस इतनी लंबी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी टकराने वाली हूँ साइड से और ये मेरे को घसीट के ले जाएगी। ये तो है शुक्राना मेरे गुरु जी का। बस मेरे पास से होकर के, बिल्कुल साथ से होकर के निकल गई, लेकिन एक जली नहीं आई और ना ही थोड़ी सी भी टकराहट हुई। ये यहाँ पे गुरु जी ने मेरे को हाथ दे करके बचा लिया और मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया। फिर गुरु जी, मैं अपनी बहन के घर पे गई। सहेली, वो मेरी बहन ही है। गुरु जी, एक अर्जी उनके नाम की लगानी है। उनके घर पे पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक उनकी देवरानी किए जा रही है। आज उनका हस्बैंड भी उनके बस में नहीं है, उनके बच्चे भी उनके बस में नहीं है। वो अकेली तिलमिलाई हुई हैं। वो खुद कह रही हैं पता नहीं क्या होगा सोनिका। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ये घर छोड़ के भाग जाऊं। मैं घर पे अकेली पड़ गई है वो। घर पे कोई भी फंक्शन हो रहा है,
लेकिन उसको नहीं बुलाते। हस्बैंड और उनका बेटा वहाँ पे शामिल हो जाते हैं, लेकिन उसको कोई नहीं पूछता कि कोई चले। घर वाला भी कह दे कि चल पड़ मेरे साथ में, वो भी करने को वो तैयार नहीं। वैसे तो वो ख्याल पूरा रखते हैं, पर लेकिन अपने घर के कोई फंक्शन हो तो वो साथ में नहीं लेके जा रहे। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और देवरानी उनसे इतनी ज़्यादा चिढ़ती हैं, इतनी ज़्यादा चिढ़ती हैं कि कुछ ना कुछ उनके घर पे ब्लैक मैजिक करे रहती है। ऊपर से फिर ननद के साथ मिलकर के कुछ ना कुछ उसके खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचे रहती हैं। अकेली पड़ी हुई है मेरी बहन। गुरुजी आपसे अरदास है, इस ब्लैक मैजिक को हटाओ। उनके पति देव उनके बारे में भी सोचे। ये ना हो कि बहुत देर हो जाए, बहुत बीमार पड़ने से पहले गुरुजी उनके घर में सुख समृद्धि खुशियाँ उनकी वापस आ जाए। अर्जी है, कबूल कीजिए गुरुजी। आपसे नहीं आपके बच्चे मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। गुरुजी मेरी बहन को भी सुखी कीजिए। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अपना प्यार और विश्वास हमेशा अपने भक्तों के साथ बना के रखिए। आपसे अर्जी है, मेरी बहन को भी सुखी कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि मेरा शुक्राना मंजूर कीजिए गुरु जी। और अर्जी पर भी गौर फरमाइए। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। आज का सत्संग हमें व्हाट्सएप द्वारा लिखकर भेजा गया है। जैसा लिखकर भेजा गया है वैसे ही पढ़कर सुनाने की कोशिश की जाएगी। अगर पढ़कर सुनाने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरुदेव जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरु जी से जुड़े 3 मंथ हुए हैं। गुरु जी ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। जय गुरु जी। पहले सत्संग में मैंने बताया पूर्णिमा के दिन चांद में गुरु जी दर्शन हुए। जय गुरु जी। मैं ये सोचती रहती दिल्ली बहुत दूर है, डुगरी तो यहाँ से बहुत दूर है, मैं कैसे जाऊँगी। मैं मुंबई में रहती हूँ। काश मुंबई में गुरु जी का मंदिर होता है तो मैं भी जा सकती। उसके बाद एक दिन बाद जो मैं सत्संग सुन रही थी, किसी ने बताया कि मुंबई में गोरेगांव ईस्ट में गुरुजी का आश्रम है। कल ही मैंने सोचा और आज मुझे पता ही चल गया। जय गुरुदेव जी। फिर संगत जी उस दिन मंडे था। मैंने कहा मैं भी जाऊंगी। मैंने बेटे से बोला मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है। उसने बोला मम्मी शाम को ले चलूँगा, लेकिन उसके ऑफिस में कोई काम आ गया, वो नहीं जा पा रहा था। उसने बोला था ठीक है मम्मी आप ऑटो से चले जाओ। मैं अंधेरी जोगेश्वरी में रहती हूँ, मुझे नहीं पता था कहाँ जाना है। मैं फ्लैट से नीचे गई, एक ऑटो वाला खड़ा था। मैंने उससे पूछा भैया गोरेगांव ईस्ट चलोगे? उसने बोला चलूँगा। फिर उसने पूछा कहाँ जाना है? मैंने बोला गुरुजी के आश्रम। फिर उसने बोला कौन सी कॉलोनी में है? मुझे नहीं पता। फिर उसने बोला छतरपुर वाले गुरुजी क्या? मैंने कहा हाँ आप जानते हो? उसने कहा हाँ मैं उनके सत्संग सुनता हूँ और सवारी भी ले जाता हूँ आश्रम। चलो मैं लेकर चलता हूँ आपको। बहुत अच्छे से मेरे को ले गया। वो गुरुजी ही है या गुरुजी ने किसी को भेजा। और रास्ते भर मुझसे गुरुजी के सत्संग, गुरुजी की बातें करता गया
और बहुत अच्छे से वह मुझे लेकर गया। अच्छे से मेरे को बढ़िया दर्शन हो गए। उसके बाद समोसे और चाय प्रसाद मिला और मैं करीब 1 घंटे वहाँ पर रुकी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने घर तक वापस छोड़कर गया। इस तरह गुरुजी ने मुझे एक ऑटो वाला भेजा। शायद वह गुरुजी का कोई भक्त रहा हो या गुरुजी थे और मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हुए। गुरुजी ने मुझे बहुत चेंज कर दिया। मुझे अब गुस्सा भी नहीं आता। आता है पर कम आता है। पहले से बहुत कम आता है। जय गुरुजी। मुझे नहीं आता सत्संग करना। बस मैं सबका देख के सुन सुन कर सीख रही हूँ। गलती हो तो माफ़ करिएगा प्लीज़। मुझे डेली बटरफ्लाई दिखती है, वाइट कलर की, लाइट कलर, येलो कलर में। गुरुजी कहाँ हो? तुरंत ही बटरफ्लाई सामने आ जाती है। मेरे फ्लैट पर सामने बहुत सारे पेड़ फ्लावर के लगे हुए हैं। उनमें दिन भर बटरफ्लाई रहती हैं, बट वैसे नहीं दिखती। जैसे बोलती हूँ कहाँ हो गुरुजी, वैसे ही सामने आ जाती हैं। 7 नंबर की ब्लेसिंग भी मेरे ऊपर बहुत है। 777 777 नज़र आता है। जय गुरुदेव जी। गुरुजी, मेरी बेटी के अकाउंट से किसी ने फ्रॉड से 32,000 रुपये निकाल लिए। गुरुजी, उसके पैसे वापस आएंगे? गुरुजी, ऐसा मुझे विश्वास है। कृपा करें गुरुजी, उसके पैसे वापस आ जाएं। मेरे बच्चों पर और मेरी बेटी पर, उसके बच्चे पर आपकी ब्लेसिंग बनी रहे। भगवान सदा उनकी रक्षा करना, सबका कल्याण करना। जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव। शुक्राना। बहुत बहुत ही जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्लीज़ भैया सत्संग शेयर ज़रूर करना आपकी आवाज़ में। गुरुदेव भैया पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। सबका कल्याण हो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग है। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी के चरणों में अपना पहला सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझसे जो भी कोई गलतियाँ भूल चूक हो तो मुझे गुरु जी क्षमा कीजिए, तथा संगत जी आप भी सब मुझे क्षमा कीजिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 10 साल पहले शुरू हुई थी। मैं बहुत बड़ी परेशानी में थी, तब गुरुजी मेरे जीवन में आए और मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर में जाना शुरू किया। उनके कुछ सत्संग भी मैंने अटेंड करने शुरू किए, लेकिन तब मेरा गुरुजी के साथ इतना ज़्यादा जुड़ाव नहीं हो पाया। मेरा कुछ काम था, मैंने उनके लिए अरदास लगाई हुई थी जो पूरी नहीं हुई, उसमें वक्त लग रहा था। तो मैं ये समझने लग गई कि गुरुजी किसी की नहीं सुनते। क्षमा करना गुरुजी। मेरे दिल में यही था, गुरुजी किसी की नहीं सुनते, लोग ऐसे ही इनको मानते हैं, मैं नहीं मानूंगी। मैं भगवान विष्णु जी के चरणों में ही समर्पित थी, उनकी ही बातें करती थी, उनको ही पूछती थी। सबको यही कहती थी कि आप सब मंत्र जाप करो। गुरु जी के, विष्णु जी परम ब्रह्म विष्णु परम परमेश्वर है, आप उनके चरणों में ही स्थान लो, ये गुरु जी वगैरह के चरणों में मत जाया करो। परंतु संगत जी, मुझे नहीं पता था गुरु जी ने अपना आशीर्वाद मेरे सर पे रखा हुआ था और उनका हर समय मेरा मेरा साथ था, उनके साथ था। उसके बाद मेरे लाइफ थोड़ी नॉर्मल हो गई और मैं आराम से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लग गई। कुछ टाइम के बाद मुझे हमारा घूमने का प्रोग्राम बना और हम लोग उत्तराखंड गए।
और पूरे रास्ते में हमें गंगा जी के दर्शन होते रहे ओम के आकार में। और जब हम जहाँ पे रिसोर्ट पे रहने पहुँचे, वहाँ पे भी मंदिर में गुरुजी विराजमान थे। और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर दिया करके हम लोग वापस आ रहे थे, तो वहाँ का रास्ता बहुत ख़राब था। मैंने रास्ते में गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, रास्ता बहुत ख़राब है, आप हमारी मदद करो और मैं आपके बड़े मंदिर में आऊँगी दर्शन करने। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, 2 मिनट के बाद इतना सुंदर, इतना साफ सुथरा रास्ता हमें मिल गया, इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और हम लोग खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। और ऐसे बीच बीच में मेरा 2-3 बार बड़े मंदिर जाना हुआ, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा गुरुजी को मैं तब भी उनसे अटैच नहीं हुई थी। और ऐसे टाइम बीतता गया। 29 फरवरी 2024 को मैं गुरुजी के सत्संग पे गई। उस दिन हमें पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो वहाँ बैठ के मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, आप हमारी मदद करो, मेरे पैसों संबंधी परेशानी दूर करो, मैं आपकी शरण में आ जाऊँगी। और आप यकीन नहीं करेंगे, उसी समय मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि पैसों का प्रबंध हो गया है। मैंने बहुत शुक्राना अदा किया गुरुजी का और अपने घर आ गई। मैं एक विवाह में गई हुई थी, तो 3 दिन का विवाह का जो प्रोग्राम था वो मैंने अटेंड किया बहुत अच्छी तरह से और घर आई। तब मुझे पता नहीं था कि मेरे जीवन में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन संगत जी, जब हम लोग हर तरफ से हार जाते हैं ना, तब गुरुजी आके हमारा हाथ पकड़ते हैं। जब हमें कोई सहारा नहीं मिलता, दुनिया में कोई हमारा नहीं होता, तब गुरुजी हमारे जीवन में आते हैं और हमें सही राह दिखाते हैं। हमें कष्ट देते हैं, बहुत कुछ हमें भुगतना भी पड़ता है अपने कर्मों की वजह से, लेकिन गुरुजी के आने से हमें बहुत हौसला मिलता है और उनका बहुत प्यार हमारे साथ बना रहता है। मुझे भी अपने जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, बहुत दुख देखने पड़े और वो दुख अभी तक ख़त्म भी नहीं हुए हैं, परेशानियाँ मेरी अभी भी चल रही हैं। लेकिन एक दिल में तसल्ली है कि गुरुजी मेरे साथ हैं और यही तसल्ली के साथ मैं अपना जीवन जी रही हूँ कि एक ना एक दिन मेरी परेशानियों का अंत होगा और बहुत ही खुशहाल जीवन मैं जी पाऊँगी। और गुरुजी के मैसेज आ भी रहे हैं कि अब शुक्राना अदा कर, तेरा जीवन मैं सवार दिता, मैं तेरे नाल हैगा वे, तू चिंता ना कर, हुण तू ऐश कर, बहुत अच्छे दिन तेरे आ गए हैं, तू खुश रह, हुण तेनू कोई कमी नहीं रहेगी। गुरुजी ने 2 बार मुझे अपने बड़े मंदिर भी बुला लिया है, वहाँ पे मुझे मोरों के दर्शन भी करवा दिए हैं और भी नित नए सत्संग रोज ही मेरे साथ हो रहे हैं। कभी मुझे बटरफ्लाई दिखती है, कभी मुझे कबूतर मेरे घर के आसपास होते हैं, रोज सुबह आकर दर्शन देते हैं। और छोटे छोटे सत्संग तो बहुत हो रहे हैं। मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, मैं कहाँ से ठीक करवाऊँ, आप प्लीज़ मदद करें। आप यकीन नहीं करेंगे, 5 मिनट के बाद वॉशिंग मशीन अपने आप चल पड़ी। ऐसे ही पानी की दिक्कत हुई 2-3 बार, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, पानी की मोटर भी हमारी ठीक से चलने लग गई। जो भी गुरुजी से प्रार्थना करो स्वीकार होती है, लेकिन उसे वक्त लगता है। इसलिए संगत जी, अपना हमेशा विश्वास बनाए रखिए गुरुजी के ऊपर, कभी भी विश्वास टूटने मत दीजिए, क्योंकि गुरुजी परीक्षा लेते हैं और जो हमने कर्म किए हैं वो तो हमने भुगतने ही हैं। लेकिन गुरुजी का साथ हो तो मन में डर, भय, चिंता सब नष्ट हो जाता है। सारा दिन गुरुजी से सत्संग सुनिए, उनकी शरण में रहिए और उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी ही होगी। मैं भी गुरुजी के चरणों में हूँ और उनसे बस यही अरदास लगा के बैठी हूँ कि कब मेरी सारी दिक्कतें, सारी परेशानियाँ दूर होंगी और कब जीवन में सुधार आएगा और बहुत अच्छा जीवन जी पाऊँगी। इस समय मेरा परिवार बहुत बिखरा हुआ है और मैं बहुत बहुत अरदास लगा रही हूँ गुरुजी से कि गुरुजी, आप सब ठीक कीजिए, हमारा परिवार एक हो जाए, सारी दिक्कतें, परेशानी, सारे दुख तकलीफ़ें सब खत्म हो जाए और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। गुरुजी, आप सबकी जो भी परेशानी में हो, जो भी दुख में हो, मेरी तरह जो भी अकेला हो, आप सबकी मदद कीजिए गुरुजी। छोटे छोटे साथ, तो खास तौर पे छोटे छोटे बेजुबान जानवर हैं जिनको आजकल लोग बहुत परेशान करने लगे हैं, उनकी ज़रूर मदद कीजिए, उनकी ज़रूर सुनिए पुकार।
इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी पर विश्वास रखें, गुरु जी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। आज के सत्संग का यही विराम करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परमपिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।